नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज से हमने एक नया शो की शुरुआत किया है, सच न्यूज एंड एलायंसेस। सच न्यूज एंड एलायंसेस में आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय बता देते हैं। वो विषय है पेपर लीक और नीट का एग्ज़ाम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, सच न्यूज एंड एलायंसेस। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाता है, सच न्यूज एंड एलायंसेस। यहाँ पर सच्ची खबरों का एलायंसेस होगा। सच न्यूज एंड एलायंसेस का जो हमारा ये शो है, इस शो में हम आपके सामने वो मुद्दे लाएंगे जो मुद्दे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन विषय पर हम सीधा चर्चा करेंगे सच न्यूज एंड एलायंसेस में, जो विषय आपसे जुड़े हैं। तो चलिए साथियों, आज के सच न्यूज एंड एलायंसेस की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का विचार बताते हैं। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश के जो मंत्री हैं, वो इसी बात को कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम विश्व गुरु तो बनने जा रहे हैं, हम सुपर पावर तो बनने जा रहे हैं। अच्छी बात है कि हम सुपर पावर बने, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जब हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं तो क्या हम अपने देश में एक एग्ज़ाम तक सही तरीके से नहीं करवा सकते हैं। जिस प्रकार से पहले नीट का पेपर लीक होता है, उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है। आपको बताते चले कि पिछले 5 सालों में 43 पेपर लीक हुई और टोटल 1,75,00,000 जो अभ्यर्थी थे, जो छात्र थे, उनका आप कह सकते हैं भविष्य को, इस भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। केवल यूजीसी नेट के पेपर लीक हो जाने से 9 लाख छात्र जो है प्रभावित हो गए। इसके अलावा नीट पीजी के पेपर लीक होने से करीब 3 लाख छात्र प्रभावित हो गए। कल्पना कर सकते हैं, ये मामूली आंकड़ा नहीं है साथियों। इन आंकड़ों को समझिए। करीबन अगर हम देखें पिछले 5 सालों में तो 43 पेपर लीक हुई है। इसमें बिहार का भी हम जिक्र करेंगे। बिहार में भी इसी साल टीचर वैकेंसी के तीसरा जो चरण हो रहा था, उसमें पेपर लीक हो जाता है। और ये जो पेपर लीक है, राजस्थान में 14 पेपर लीक हुई। राजस्थान में अगर राजस्थान से देखें, राजस्थान में 14 पेपर लीक हुई। उस दौरान कांग्रेस की शासन थी राजस्थान में, और इसी कारण से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को वहाँ के छात्र युवा हटा दी, क्योंकि वहाँ बार बार पेपर लीक हो जाता था। वैकेंसी तो निकलता था, लेकिन जब एग्ज़ाम होता था पता चलता था पेपर लीक हो जाता है। यूँ कहिए कि पेपर लीक से कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ये कहते थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ये मानते हैं कि पेपर लीक हुई और ये एनटीए की खामियां था, ये शिफ्टन की सबसे बड़ी खामी था। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जो गड़बड़ियाँ सामने है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मतलब धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो इसकी दायित्व लेते हैं। सारा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। छात्र देश का भविष्य है, हम देश का भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि वो दायित्व लेते हैं, क्योंकि लीक उनकी ही सरकार के दौरान हुई। एनटीए से भी कहीं ना कहीं सवाल बनता है, क्योंकि एनटीए सही तरीके से आप कह सकते हैं एग्ज़ाम को अगर करवाता तो ये पेपर लीक नहीं होता। लेकिन एक शिक्षा मंत्री होने के नाते पहले तो धर्मेंद्र प्रधान ने पल्ला झाड़ा, कहा कि कोई लीक नहीं हुई है। बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि लीक हुई है और शिफ्टन की सबसे बड़ी फेलियर है। ये धर्मेंद्र प्रधान जो कि देश के शिक्षा मंत्री है, वो मानते हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में 43 पेपर लीक इस देश में होता है, और ये मामूली आंकड़ा नहीं है। और इस आंकड़े को भी गौर करिए साथियों। आपको बताते चले कि मेडिकल का जो नीट का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आता है, 4 जून के तारीख नीट का एग्ज़ाम का भी रिजल्ट आता है। और ख़ास बात ये समझिए कि 14 जून को नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन एनटीए ने 4 जून को नीट का रिजल्ट जारी किया। इसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि एनटीए को ये पता था कि बवाल हो सकता है। एनटीए को ये मालूम था कि हंगामा हो सकता था, इसलिए जानबूझकर ऐसे दिन नीट का रिजल्ट जारी करता है जिस दिन मीडिया जो है इलेक्शन पर कवरेज करे, मीडिया पूरी तरह से इलेक्शन पर व्यस्त रहे। और एनटीए ने अपनी चालाकी खेली, लेकिन एनटीए का कहना था कि छात्रों का एडमिशन जल्दी हो जाए, इसलिए एनटीए ने पहले रिजल्ट जारी किया 14 तारीख की जगह 4 जून को जारी किया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है, शिक्षा मंत्री तो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और वो इस घटना से दुखद भी है। और वो शिक्षा मंत्री ये भी दावा करते हैं कि कई छात्रों से वो स्वयं मिले। कहते हैं छात्रों की जो नाराज़गी है नीट के छात्रों का, वो भी सही है। नीट के पेपर लीक के बाद यूजीसी नेट का जो पेपर है वो लीक हो जाता है, और उसमें करीबन 9 लाख छात्र जो है प्रभावित हो जाते हैं। और गर्मियाँ तो ये रही कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो अभी तक नहीं हुआ।
मतलब यूजीसी नेट के एग्ज़ाम होने से एक दिन पहले ये पता चल गया कि पेपर लीक हो गई। लेकिन जब हम पेपर लीक पर आते हैं साथियों, जहाँ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों को सख्त का सजा दी जाएगी। अब बिहार आते हैं, वो बिहार जहाँ पर बिहार पुलिस ने सबसे पहले ये पता लगाया कि नीट का पेपर लीक हो गया। विजय सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, तेजस्वी यादव के जो करीबी हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि वो पेपर लीक करवा दिए। उधर आरजेडी की तरफ से सम्राट चौधरी के साथ एक तस्वीर जारी की जाती है और एक तस्वीर को देख लीजिए। और एक तस्वीर में सम्राट चौधरी के साथ जो व्यक्ति नज़र आता है वो नीट के एग्ज़ाम का मुख्य आरोपी आप कह सकते हैं, और ये अमित आनंद है जिसका तस्वीर सम्राट चौधरी के साथ नज़र आता है। मतलब दोनों ही राजनीतिक दल बिहार में बीजेपी और आरजेडी दोनों ही शुद्ध राजनीति कर रही है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और इससे ज़्यादा नहीं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के करीबियों ने नीट का पेपर लीक करवा दिया, तेजस्वी के आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि तो सम्राट चौधरी के करीबी थे। सम्राट चौधरी की तस्वीरें सामने आती है किसके साथ, एक नीट के पेपर के लीक करने वाले आरोपी अमित आनंद के साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ तस्वीरें सामने आती है। बिहार में शिक्षक वैकेंसी के तीसरा चरण जब हुआ था तब बीजेपी और जेडीयू की सरकार आ गई थी, तब भी पेपर लीक का मामला सामने आया था। और इसी से आप समझ सकते हैं कि पेपर लीक का मामला कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा मामला है। इस मामला की गंभीरता को आप इस रूप में समझ सकते हैं। जब इतनी बड़ी लीक होती है, पेपर लीक एक एक करके हर राज्यों में हो जाती है, नीट का पेपर लीक होती है, जो भविष्य में डॉक्टर बनेंगे, कल्पना कर सकते हैं कि इसमें ऐसे कई वो छात्र होंगे जो पेपर लीक करके पास हो गए। ऐसे एनटीए ने एक्शन भी लिया, लेकिन अब कल्पना कर सकते हैं ये लोग अगर भविष्य में डॉक्टर बन जाते तो देश की स्थिति क्या होती। जो ये लोग पेपर लीक करके अगर मान लीजिए पास हो गए थे, डॉक्टर बन जाते तो फिर तस्वीर क्या होती, फिर कहानियाँ क्या होती, ये बताने की ज़रूरत नहीं। पेपर लीक का जो कनेक्शन है, पहले बिहार का नाम आता है, फिर गुजरात का, अब उसमें महाराष्ट्र की एंट्री हो जाती है। महाराष्ट्र में 2 टीचर जो हैं इस नीट के पेपर लीक के मामले में पकड़े गए हैं, ये आपको हम बता देना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पे है और दिल्ली पुलिस भी हो सकता है कुछ दिनों में एक्शन ले ले। लेकिन जब पेपर लीक इतनी बड़ी संख्या में पेपर लीक होती है तो कहीं ना कहीं एनटीए का जवाबदेही बनता है। एनटीए किस प्रकार से एग्जाम करवा रहा था, एनटीए अभी तक नहीं माना है। एनटीए इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि पेपर लीक हुई है। इसका धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे वो भी शुरुआत में ये मानने को तैयार नहीं थे पेपर लीक होता। अभी तो वो गलती भी मान रहे हैं, अभी तो वो जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, दायित्व भी ले रहे हैं। लेकिन यही वो शिक्षा मंत्री है जो खुलकर पहले कहते थे कोई पेपर लीक नहीं हुई। तो सवाल बड़ा है। संसद का सत्र भी चालू हो रहा है, जो जीते हुए सांसद है उनका शपथ ग्रहण समारोह भी है संसद में। तो इस पर विपक्ष जो है सवाल पूछेगा ही, जो पेपर लीक का मामला है और ये बड़ा मामला है, जिसे कोई मामूली मामला आप मत समझिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया कि कोई समझौता नहीं होगा और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपनी गलती भी माना है। लेकिन सवाल निशान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी है, सवाल निशान मोदी सरकार पे है। नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं उनकी सरकार में किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, और पेपर लीक करना भी एक भ्रष्टाचार है, एक अपराध है। तो क्या नरेंद्र मोदी इस पर कोई एक्शन लेने जा रहे हैं? वैसे केंद्र सरकार ने एक कानून भी बनाया है जो कि पेपर लीक पर सख्त कानून हो सकता है। लेकिन सवाल तो उन सारे सरकारों से है जिन राज्यों में पेपर लीक होता है, खासकर बिहार में जहां डबल इंजन की सरकार है, उस बिहार में पेपर लीक हो जाता है। अगर तेजस्वी के करीबियों ने ही लीक करवाया, ऐसा आरोप जो बिहार के डिप्टी सीएम लगाते हैं विजय सिन्हा, तो सवाल निशान खड़ा होता है कि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम नहीं है, तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में नहीं है, तो विजय सिन्हा कर क्या रहे थे। दूसरी बात यह है कि जब पेपर लीक करने वाला एक आरोपी के साथ सम्राट चौधरी के साथ तस्वीरें सामने आ जाता है, क्या सम्राट चौधरी बच पाएंगे? क्योंकि सम्राट चौधरी को भी तो जवाब देना होगा कि आखिर उस आरोपी के साथ सम्राट चौधरी की तस्वीरें कैसे आ गया। कहीं ना कहीं इसमें आप कह सकते हैं कि पेपर लीक में राजनीतिकरण हो रहा है। बिहार में खासकर दोनों ही पक्ष अपने एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही पक्षों पर जो आरोप लग रहा है इसकी जवाब तो ये दोनों देंगे। लेकिन सवाल यहाँ कुछ और है। यहाँ सवाल छात्रों की भविष्य की है। पिछले 5 सालों में 43 पेपर लीक हुआ। सख्त कानून तो बनाया जा रहा है, लेकिन क्या इन सख्त कानून बनने के बाद पेपर लीक का जो मामला है वो एकदम घट जाएगा, पेपर लीक नहीं होगा? एकदम आप कह सकते हैं कि आगे से कोई पेपर लीक नहीं होगा। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बार नीट के एग्ज़ाम में करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लड़के थे, 13 लाख से ज़्यादा लड़कियां थीं, जबकि थर्ड जेंडर के
24 छात्र भी नीट के एग्ज़ाम दिए। टोटल अगर आंकड़ा देखें 2024 में नीट के एग्ज़ाम देने वालों की संख्या देखें तो करीब 24 लाख था। 24 लाख छात्र ने इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम में सीटें कितनी है ये भी जान लीजिए। जिस एग्ज़ाम को 24 लाख छात्र दे रहे हैं, हमारे देश के 24 लाख छात्र दे रहे हैं, उसमें बस 1,08,940 सीटें हैं। इसमें हम प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों का जोड़कर बता रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ मेडिकल की सीटें ज़्यादा नहीं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं जिस देश की आबादी 150 करोड़ के आसपास है, उस देश में मेडिकल की सीटें कितनी है? 1,08,940। ये दुर्भाग्य की बड़ी बातें है। सरकार को कहीं ना कहीं इस पर भी फोकस करना चाहिए। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं इसमें करीबन इन 24 लाखों में, इन 24 लाख छात्रों में करीब 23 लाख ऐसे भी छात्र होंगे जो सफल नहीं हो पाएंगे, जो अगले बार की तैयारी करेंगे। मतलब सीधे शब्दों में आप कहिए, सीधे शब्दों में कहें कि हमारे यहाँ नीट के एग्ज़ाम देने वाले छात्रों की संख्या तो अधिक है, लेकिन मेडिकल की जो सीटें हैं वो काफ़ी कम है। उसमें जब पेपर लीक जैसी घटना सामने आ जाती है तो सोचिए वो जो मेहनत कर रहे छात्र हैं उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। जो मेहनत कर रहे हैं, जो पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, जो रात दिन एक करके एक सपना देखते हैं, वो सपना रहता है डॉक्टर बनने का, वो सपना रहता है कि वो डॉक्टर बन जाएंगे और डॉक्टर बनने के बाद वो देश और समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन उनकी सपना को कौन तोड़ता है? तो ऐसे लोग जो पेपर लीक कर लेते हैं, जो लोग पेपर लीक के घटनाओं में संलिप्त रहते हैं, जो लोग पेपर लीक करके बिना पढ़े डॉक्टर बनने के बारे में सोचते हैं। नीट के एग्ज़ाम में बैठने वाले ज़्यादा छात्र जो हैं वो गरीब परिवार से आते हैं, वो सामान्य परिवार से आते हैं। क्योंकि उनके पास पैसा होगा तो वो डायरेक्ट डोनेशन देकर किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन नीट के एग्ज़ाम देने वाले ज़्यादातर, अगर आप समझ लीजिए कि सामान्य और गरीब परिवारों से आते हैं, तो उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या शिक्षा मंत्री के बस माफ़ी मांग लेने से उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय सही हो जाएगा? क्यों नहीं नीट का पेपर को कैंसिल करके एक बार फिर से एग्ज़ाम करवाया जाए, और जब इस बार एग्ज़ाम हो तो पूरी तरह से निष्पक्ष एग्ज़ाम हो। एनटीए को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझना होगा और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त होना होगा। जो पेपर लीक हो रहा है वो लाखों विद्यार्थियों के सपनों के साथ खिलवाड़ है, वो लाखों विद्यार्थियों के, मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं एक धोखा है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आज के वीडियो आपको कैसा लगा? सच न्यूज़ एंड एनालिसिस में इसी तरह से हम महत्वपूर्ण विषयों को लेके आएंगे और आपके साथ एनालिसिस करेंगे। आपको आज का सच न्यूज़ एंड एनालिसिस का एपिसोड कैसा लगा? अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसके अलावा हमारे ईमेल आईडी intopnews@gmail.com पर भी ईमेल कर बता सकते हैं कि सच न्यूज़ एंड एनालिसिस का अगला मुद्दा हम क्या लें, कौन से विषय पर चर्चा करें। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हूँ कि इसमें हम हर उस खबर पर बात करेंगे जो खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो खबर आपसे जुड़ी है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए। इसके साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। इसके अलावा इन टॉक की जो सोशल मीडिया हैंडल है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। इन टॉक के साथ मेरे ट्विटर हैंडल आईडी को भी अगर आप फॉलो करते हैं, फॉलो करना चाहते हैं तो इन शशिकांत आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कहीं पर मीडिया आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।